जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। यूपी के अंदर जो एपीओ की वैकेंसी है वो काफ़ी समय से नहीं आई है। लास्ट 2022 वाली जो वैकेंसी थी, इसके बाद से अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। लेकिन कई सारे न्यूज मीडियाज़ के द्वारा, कई सारे न्यूज़पेपर में अलग अलग जगह पे टाइम टू टाइम प्रिंट होता रहा है कि जो यूपी पीसीएस के द्वारा सीट को नोटिफाई किया गया है और जल्द ही नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट आएगा। खैर, इससे अलग बात ये है कि जो लोग भी यूपी कि इस एपीओ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनकी क्या प्लानिंग होगी, या कोई भी अगर वैसा स्टूडेंट जो पहली बार लॉ ग्रेजुएट अभी पास हुआ है और पहली बार इस तरह के एपीओ के एग्ज़ाम के बारे में तैयारी करने का सोच रहा है, या वैसे स्टूडेंट जो 3 साल का एक्सपीरियंस अभी कंप्लीट नहीं किए हुए हैं, जुडिशरी का फॉर्म आने वाले में नहीं भर पाएंगे नेक्स्ट वैकेंसीज में, तो वैसे स्टूडेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन अपना एपीओ है। बिहार एपीओ के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के दौरान, और आज मैं आपको यूपी एपीओ की पूरी डिटेल्स आज आपके सामने रखूंगा। साथ में आपको आपके हेल्प के लिए टेलीग्राम चैनल आपको मैं बता दूंगा। खैर, अभी हम लोग आगे चल के देखते हैं कि यूपी एपीओ की तैयारी किस तरह से करनी है और क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगे, क्या सब्जेक्ट होगा, किस पैटर्न पे ये एग्ज़ाम होता है और हमें किस तरह से तैयारी चालू करना है। इसी साल यानी कि 2 से 3 महीने के अंदर ही आपको वैकेंसी नोटिफाई होने की पूरी संभावना है। और अगर ये वैकेंसी प्रॉपर आ जाती है तो सीट भी अच्छी खासी आएगी। 2 से 3 साल का सीट सब जोड़ कर आएगा, और ये जो सीट आती है इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो चलिए एक बार हम लोग चीज़ों को देखते हैं। ये आप देखेंगे 27 सितंबर को यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन उस समय आया था। इसकी एग्ज़ाम वगैरह सारी चीज़ें इसमें हो चुकी हैं। यानी कि अब हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट वाली वैकेंसीज के अंदर किस तरह से आपको आएगा। ठीक है, चलिए तो यूपी एपीओ के अंदर हम लोग प्रॉपर समझते हैं कि यूपी एपीओ की तैयारी हम लोग कैसे करना है। यूपी एपीओ की बेसिक सा एपीओ का जो मतलब होता है, अगर अगर साधारण भाषा में, हिंदी भाषा में हम लोग समझें तो सरकारी वकील कहते हैं। ठीक है, सरकारी वकील, जो सरकारी एडवोकेट होते हैं, ये बनने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब आप सरकारी वकील बन जाते हैं और एज ए 3 साल आप सरकारी वकील के रूप में काम कर लेते हैं, तब भी आप जुडिशरी के लिए क्या होंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर आप प्राइवेट वकील हैं, आप अगर प्राइवेट वकील यानी कि आप इंडिपेंडेंट एडवोकेसी कर रहे हैं, तब भी आप 3 साल का एक्सपीरियंस के बाद प्रॉपर एलिजिबल हो जाएंगे जुडिशरी के लिए। ठीक है, जो अपकमिंग वैकेंसीज होंगी, चाहे वो यूपी का वैकेंसी आए, बिहार का आए, सब जगह ये नियम लागू रहेगा जजमेंट के साथ। तो जो यूपी एपीओ है, इस एपीओ की वैकेंसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखेंगे, लॉ ग्रेजुएट्स यानी कि जो फ्रेशर्स हैं, आपने 3 साल का लॉ किया है, पूरी वीडियो को समझ लीजिएगा अच्छे से। 3 साल का आपने लॉ किया है, या आपने 5 साल वाली लॉ की है, 5 ईयर हो या 3 साल हो, ये दोनों ही एलएलबी के दौरान आपने कंप्लीट कर लिया, आप एलिजिबल हो जाते हैं एपीओ के लिए। ठीक है, एलिजिबल होते हैं आप एपीओ के लिए। कुछ कुछ ऐसे पोस्ट एपीओ के आते हैं जहां पे आपको एक्सपीरियंस मांगे जाते हैं किसी किसी स्टेट में, बट यूपी के अंदर आपको एलिजिबल रहेंगे आप। एज की बात करूं तो एज में मैं आपको बता दूंगा 21 साल का मिनिमम एज होता है। अब यहाँ से आपकी स्टार्टिंग आनी है कि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे कवर हो जाएंगे, मेल फीमेल जितने लोग हैं सभी यहाँ पे कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारी अपने को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से चालू कर देनी है। जैसे आपने अगर लॉ किया है प्रॉपर, तो प्रॉपर अगर अपनी स्टार्टिंग या भी आप लॉ करके सोच रहे हैं जुडिशरी में आने का, तो एक बेस्ट तरीका है, तो आप यहाँ से तैयारी चालू कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे देखिए टेलीग्राम चैनल है चंदन सर टेक्स्ट बुक, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। पहली चीज, अगर आपने यूके की तैयारी कर रहे हैं, आप अभी जो यूके वाली वैकेंसी है, या छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, जो वैकेंसीज ऑलरेडी नोटिफाइड है, इन सब के लिए यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स क्लासेस की जानकारी यहाँ मिलेगी। कोई भी सवाल हो तो आप इस व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हैं, आपके लिए है, सिर्फ व्हाट्सएप पे आपको सवाल भेजना है। आपके कोई भी डाउट हो लॉ से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड,
एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कुछ भी आप वहां से ये दोनों जगह पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आप सबके सुविधा के लिए हमने जारी किया है। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं कि हमें एपीओ की तैयारी एलएलबी के बाद, यानी कि हमने एलएलबी अपना कर लिया, अब हमें क्या करना है, एपीओ को टारगेट करना है। एपीओ को टारगेट करते हुए लॉ सब्जेक्ट के ऊपर प्लस जीके के सब्जेक्ट के ऊपर हमें क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, क्यों, एपीओ क्या होगा, एकमात्र फ्रेशर्स के लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा। और हर साल इतने सारे जो लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे भरेंगे, और जिनके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी है वो लोग भी भरेंगे। यानी कि एपीओ एक तरीके से क्या होगा, एक तरीके से एंट्रेंस डोर होगा, एंट्रेंस डोर हो जाएगा, बन जाएगा। और यहाँ पे काफी हाई कंपटीशन बनने वाला है। तो ये जो हाई कंपटीशन है, इस चीज के लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यूपी की वैकेंसी का आप वेट करेंगे, जिस दिन वैकेंसी आएगा, वैकेंसी आते ही 1 से 2 महीने के अंदर, दो महीने तक में आपका एग्जाम हो जाता है। तो आप सोचिए क्या होगा। अभी आप देखिए अलग अलग एग्जाम हो रहे हैं, जैसे बीपीएससी का भी जस्ट अभी मेंस ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन तुरंत बीपीएससी का अगला वैकेंसी भी नोटिफाई हो गया। वैसे यूपी के अंदर भी है। तो जैसे ही वैकेंसी आएगी एपीओ की, आपको 2-3 महीने का समय मिलेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको मॉक भी देना है, आपको मॉक टेस्ट भी देना है, आपको थ्योरी भी पढ़ना है, आपको जीके भी कवर करना है। ये सब कुछ कवर करने में काफी लंबा समय लगता है। तो आपको तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है ना, अभी से स्टार्ट कर दीजिए तैयारी। चलिए आगे और आपको बताता हूं और क्या क्या चीजें हैं। देखिए पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा पैटर्न है अपना, प्री, इसके बाद अपना होगा मेंस, इसके बाद होगा अपना इंटरव्यू, ठीक है। कई लोग ये कहेंगे कि सर वैकेंसी आया ही नहीं है तो आप क्यों बता रहे हैं। मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि वैकेंसी आया हुआ है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वैकेंसी आने वाला है और जल्द ही नोटिफाइड हो जाएगा, क्योंकि 2022 के बाद का वैकेंसी काफ़ी लंबा हो गया और कई न्यूज़ मीडिया, न्यूज़पेपर में, अखबारों में टाइम टू टाइम छपते आ रहे हैं कि पीसीएस के द्वारा, यूपी पीसीएस के द्वारा वैकेंसी को नोटिफाइड कर लिया गया है और जल्द ही अब ये नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप तैयारी कुछ स्टार्ट कर दें। जिन्होंने अभी एलएलबी पास किया, अभी जस्ट एग्जाम्स खत्म हुए, फाइनल एग्जाम्स खत्म हुए होंगे कॉलेजेस में, क्या करें कैसे करें, तो ये सारी चीजें आपको इसलिए बताई जा रही हैं, ठीक है। तो प्री का एग्जाम है, इसमें लॉ का पेपर है प्लस जीके का पेपर है। इसमें आपके लॉ के पेपर्स हैं, अलग अलग पेपर्स हैं, और इंटरव्यू आपके हो गए। अब ये प्रॉपर आपको प्री के ऊपर और मेंस के ऊपर, क्योंकि अभी नोटिफाइड नहीं है, तो दोनों ही के ऊपर आप क्या करें, फोकस करके चले, दोनों को फोकस कीजिए। पहला चीज आप क्या कीजिए, थ्योरी को अपनी कंप्लीट कीजिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए। मैं यूपी का जीके आपका कवर करवाऊंगा, कुछ दिन के बाद क्लास को चालू करूंगा, तो आप मेरे जीके क्लास को आप फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं छत्तीसगढ़ का करवा चुका हूं, यूके का मैं अभी करवा रहा हूं, तो ये अभी चल रहा है। वैसे ही आपको यूपी का भी करवाऊंगा, ठीक है। तो ये अपना इस तरह से पैटर्न होता है, ध्यान रखिएगा। यही सारे पैटर्न जुडिशरी के अंदर भी होता है, यही सारी पैटर्न जुडिशरी के अंदर भी होता है। एक बहुत ही अच्छा मौका है ये, ठीक है। अब चलिए एक एक करके हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट होगा। देखिए ये जो एपीओ का एग्जाम होता है ये आपका ऑफलाइन मोड में होता है, ठीक है ना। ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम करवाया जाता है, पेन पेपर मोड में। पेन पेपर मोड का कहने का मतलब क्या है कि आपको पेपर दिया जाएगा, आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम इसका नहीं होता है, ठीक है। अब आगे अगर कुछ चेंज होता है तो अलग बात है। फिलहाल एज लिमिट यूपी के अंदर 21 से 40 वर्ष का है। कोई भी पर्सन फॉर्म भर सकता है, जिसको जो भी एलिजिबल है, अदर स्टेट के लोग भी यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। चलिए आगे आते हैं, अगले चीज को समझते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए टोटल अपने प्री के अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन के लिए 150 नंबर होते हैं और 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। ये दोनों चीजें होती हैं। इसके साथ नेगेटिव मार्किंग भी आपका प्रॉपर होता है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है।
चलिए, रिजर्वेशन के बेस पर एज लिमिट के अंदर रिलैक्सेशन भी है, तो वो सारी चीजें अलग हैं, वो आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा, उतना उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, बस याद रखिए 21 से स्टार्ट हो जाता है, LLB की डिग्री चाहिए बस, ठीक है ना। जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं कोशिश कीजिएगा जो मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ लेना है, और इस व्हाट्सएप पे आप चाहें तो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। रात के 12 बजे भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है इधर भेज दीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ टेलीग्राम पे भी आप भेज सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो सारी आपको फायदे मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे आएंगे तो देखिए ये हमारा प्री का सिलेबस है प्रॉपर। अब इस प्री के सिलेबस को देखेंगे, अगर इसमें और कुछ संशोधन होता है, चेंजेस होते हैं, तो आगे मैं नोटिफाई करूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल इसके अनुसार हम लोग पढ़ना को चालू करते हैं। तो देखिए 3-4 चीजें ये हैं कि यहाँ पे जो लास्ट में आपके जो सेक्शंस दिए गए हैं, एक्ट दिए गए हैं, IPC, एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल एक्ट और CRPC और यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये 4 लॉ आते हैं यूपी PCS के APO के अंदर प्री में, ठीक है, केवल यही 4। तो देखिए आपको एक चीज बेसिक सा चीज है, इंडियन पिनल कोड, आप इंडियन पिनल कोड को देखेंगे, IPC को आपको पढ़ना है, ठीक है, पहला ध्यान रखिए IPC को आप पढ़ेंगे, साथ में भारतीय न्याय संहिता को देखेंगे, ठीक है, ये दोनों कंप्लीट करेंगे। एविडेंस को देखेंगे, एविडेंस एक्ट को देखेंगे, और इसके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देखेंगे आप। तीसरा CRPC को देखेंगे आप, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को देखेंगे। यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, ये 6 लॉ आपके प्रॉपर, ये 6 लॉ हैं टोटल, ये आपको आएंगे, ठीक है। अगर हो सके तो बाद में हटा भी सकते हैं, बट आपको ये दोनों ये फोकस कीजिएगा। और ये जो तीनों हैं इसके ऊपर आप 70% टाइम दीजिए अपना, और ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर 30% का टाइम दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो चौथा है अपना यूपी पुलिस एक्ट, ठीक है, यूपी पुलिस एक्ट, इसको ये अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे। यही लॉ पेपर्स केवल और केवल APO के अंदर आने वाला है, चेंजेस भी होगा तो यही होगा, अगर कुछ और ऐड होता है तो बता देंगे, ठीक है। इसके साथ प्लस में क्या है, GK, ठीक है। तो GK का क्वेश्चंस आएंगे और ये आएंगे। GK में कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो देखिए यहाँ पे GK के आपके सिलेबस दिया, यहाँ तक ये भी मेंशन किया हुआ है कि इस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखेंगे साइंस से, जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे 8 आपसे पूछा जाएगा। करेंट इवेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल का आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से आपसे 8 सवाल पूछे जाएंगे। नेशनल मूवमेंट जो हिस्ट्री का पार्ट है, मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, उससे आपको 8 सवाल पूछे जाएंगे। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो नेशनल मूवमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सारे मूवमेंट्स, स्वदेशी आंदोलन से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक सब कुछ बढ़िया से देखना है। पॉलिटी और इकोनॉमी से 8 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी और पॉपुलेशन से 8 क्वेश्चन आएंगे, टोटल इतना हो गए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस इसके ऊपर आपको होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज उतना डीप में नहीं चाहिए, जीके के रूप में आपको तैयार करना है, ठीक है ना, जीके के टाइप में आपको तैयार करना है प्रॉपर ये। तो ये सारे ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका लॉ का पेपर में 35 मार्क्स का IPC लिखा हुआ है, यानी कि भारतीय ये BNS है, BNS के साथ IPC से 35 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद एविडेंस से 25 क्वेश्चन है, और क्रिमिनल प्रोसीजर से 25 क्वेश्चन है, और पुलिस एक्ट से 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। तो आपको इसी तरीके से याद रखना। अब देखिए कट ऑफ जो जाती है वो आपको ये मान के चलना है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 120 प्लस आपको मार्क्स लेकर आना है। 120 प्लस लेकर आएंगे तब जाकर आपका सिलेक्शन होने की पूरी चांसेस है। लेकिन अब प्री क्वालिफाई, अब आप टारगेट रखिए 130 प्लस का, क्योंकि मास और नंबर ऑफ पीपल्स आप इसमें APO को ही टारगेट करेंगे जो LLB किए हैं स्टार्टिंग वाले, तो इसलिए आपको इतना टारगेट करके चलना। इतना स्कोर करने के लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी, कम से कम 1 साल का समय आपको देना चाहिए। तो वैकेंसी आने से पहले जितना भी समय आपके पास बच रहा है आप इसी तरीके से यहाँ से स्टार्ट कीजिए पेपर,
और पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये 50 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जा रहे हैं और 150 क्वेश्चन आपके लॉ के पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत मायने रखता है दोनों ही पेपर। ना जीके के बिना आप पास कर पाएंगे, ना लॉ के बिना पास कर पाएंगे, तो दोनों को फोकस करेंगे, ठीक है ना। मेंस की तरफ अगर हम आते हैं तो मेंस में बेसिक सा क्या है, रिटन एग्जामिनेशन होती है मेंस में। रिटन एग्जामिनेशन में 100 नंबर के जीके आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद हिंदी आपसे पूछा जाएगा 100 नंबर का, ठीक है। इसके बाद क्रिमिनल एक्ट जो है, प्रोसीजर्स एक्ट हैं, वो 100 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको पुलिस एक्ट, रेगुलेशन एक्ट भी इसके अंदर शामिल रहेगा और लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर अप्लाइड लॉ, ये सब चीज़ें शामिल होंगी, तो ये आपसे पूछा जाएगा। इतना ही है, ठीक है। तो 3-3 घंटे का ये पेपर होता है, 400 नंबर का पेपर होता है। तो आपको इधर मतलब सेम टू सेम चीज़ें हैं, जो प्री में है वही मेंस में है। मेंस में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है, थ्योरी के साथ पढ़ना है, क्योंकि यहाँ लिखना है आपको, ठीक है ना। तो 100 नंबर के यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखेंगे। बाकी इसके अंदर और कुछ ऐड होता है तो आपको आएंगे, ये 2022 वाला नोटिफिकेशन के अनुसार मैंने आपको बताया है, बट ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। जो 3 क्रिमिनल लॉज है वही ऐड होने वाले हैं, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है। बाकी आपका लास्ट जो पार्ट होता है वो आपका इंटरव्यू का होता है। पहले आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस में बैठेंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे तो आप इंटरव्यू में जाएंगे, जो कि 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। होप्स हो कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होंगी कि यूपी एपीओ कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे तैयारी करें। और कोई भी आपका अगर सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक फॉर्म भी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, लिंक मिलेगा, उसको भरिए। कोई भी जुडिशरी से संबंधित आप सवाल यहाँ से पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपकी मदद करेगी, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जज मेकर बैच है हम लोग के पास, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी टीम आपको अच्छे से पढ़ाती है, एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं। इसके साथ आपको प्रैक्टिस नोट्स, क्लास के हर एक लेक्चर्स, आपको सारी चीज़ें, मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड यहाँ पे आपको होती है। तो बहुत ही अच्छी बैच है ये, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक, इसके ऊपर आप ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, फिर से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है ना। चंदन सर टेक्स्ट बुक, और ये व्हाट्सएप नंबर सपोर्ट के लिए है, कॉल नहीं करना है इसके ऊपर, सिर्फ सपोर्ट के लिए है। सिर्फ आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ लेंगे, ठीक है। होप्स हो कि आपको सारी जानकारी आज की पसंद आई होगी। फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर। 4 बजे तो वैसे मैं लाइव क्लास लेता हूँ, उसमें भी आप मुझसे जुड़कर उत्तराखंड के जीके भी पढ़ सकते हैं। बाकी आरजेएस का भी मैं प्रैक्टिस वगैरह करवा दूंगा, तो इसी तरीके से चलेगा। यूपी का भी मैं करवाऊंगा, यूपी को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।